आइए चलिए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। साहिल का सवाल है। हाँ, साहिल का ये क्वेश्चन कल रह गया था ना, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक अभिक्रिया 75% एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि 50% पूर्ण होने में 2 घंटे का समय लेती है, जबकि 75% पूर्ण होने में 4 घंटे का समय लेती है। अभिक्रिया की कोटि निकालना है। ठीक, तो अब कैसे कोट निकलेगी भाई? टाइम दिया है, कोट कैसे निकलेगी? तो इसको हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। कोट तब पता चलेगा। हमने कहा था किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया की कोट यदि निश्चित है तो इसका मतलब है उसका वेग स्थिरांक निश्चित है। तो आप केवल एक ही इसमें से बात कर सकते हो कि यदि वेग स्थिरांक समान आ जाए दोनों टाइम पर, तो हम लोग कहेंगे कि उसका कोट वही निकलेगी। तो इसके लिए आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला लगा दोगे। फार्मूला के लिए काम करना पड़ेगा कि ये 75% है, 50% पूर्ण हो रहा है, इसके लिए के मान समान आएंगे। तो जो अभिक्रिया की कोटि के सूत्र लिखे गए समीकरण उनको आप सॉल्व करिए दोनों के लिए, जिसमें के मान समान आ जाएं। जिस कोटि के लिए समीकरण लगा कर निकालेंगे उसी कोटि का ये रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे हम लोगों ने कहा, पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पास शून्य कोटि था, तो शून्य कोटि के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये कहेंगे कोई केमिकल रिएक्शन है A2P यहाँ पर। अब हम लोगों ने कहा कि जिस समय T = 0 है उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना है, परसेंटेज में 100%। लेकिन जिस समय कुछ टाइम हो गया है, कितना हो गया है, 2 घंटे का टाइम ले रहा है, उस समय 50% पूर्ण होता है। तो रिएक्शन में x = 50% रहेगा। तो यहाँ पर A- x बनेगा 100 - 50, दैट इज A-x। ये क्या है, A है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसके लिए के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा लिखिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पूरे बोर्ड में कुछ भी लिखिए, खाली फार्मूले में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर k = x बाई, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे x/t। ये फार्मूला है शून्य कोटि का। अब इस फार्मूले पे k की वैल्यू लाओ। लेकिन इसी के लिए अकेले के लिए हम बात करेंगे तो अभी अभिक्रिया की कोट कैसे निर्धारित होनी है, इसके लिए k के मान जो आएगा वो आगे 75% के लिए भी बराबर आना चाहिए। हम लोग दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा जो 75% वाला है, इसके लिए T = 0 पर हम लोग कंसंट्रेशन कितना लेंगे, 100। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है कितना है, 0। T = 4, 4 घंटे का समय लेती है। 4 घंटे के लिए ये आपका कितना कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 75%। तो बचेगी कि क्या, A- x बचेगी, और दैट इज यहाँ पर 100 - 75 ये बचेगा। अब हम लोग दोनों के लिए के मान निकालेंगे। k = चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन लेना है यहाँ से यहाँ तक, जो चेंज कंसंट्रेशन हुआ A- x यहाँ पर। तो ये आपका, इसको मानेंगे C0 और इसको मानेंगे C1, ये मान लेंगे। ठीक, इसके लिए इसे मानेंगे C0 और इसको मानेंगे C1। ये फार्मूले में आपने इसको लिखा था C0 - C1, यहाँ पर भी C0 - C1 फार्मूले में आपने इतना रखिए। जरा k की वैल्यू लाइए। C0 की जगह कितना है, 100 - C1 की वैल्यू 50 बाई टाइम कितना है, 2 आवर में ही ले लेंगे। k का वैल्यू निकलेगी तो यूनिट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50/2 यानी 25। यहाँ पर आ जाएगा, यदि आवर में है तो यहाँ पर घंटा है तो घंटा -1 कर देंगे, या नहीं मोल पर लीटर पर सेकंड में आ रहा था, मोल पर लीटर पर सेकंड में आएगा, कोई मतलब नहीं। चलिए के आगे देखिए, वैल्यू हमारी सेम आएगी तभी यूनिट सेम होगी, यानी आर्डर वही होगा। के की वैल्यू हमारी डिफरेंट आ गई तो आर्डर सेम नहीं है, यानी उस आर्डर की बात ये नहीं कर सकता। हमने यहाँ पर क्या लिया, 100 - C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से घटा करके लाइए तो 25 आया। क्या कितना, 75x A- x ये है आपका। तो A- x को घटा करके ले आइए तो यहाँ पर बन जाएगा 25 बाई कितना, T। वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लाएंगे तो 75/4 आ जाएगा। लेकिन वैल्यू आप देखेंगे इसको सॉल्व करके तो 25 नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि यदि वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 1, बाकी आप सॉल्व करेंगे अब तो ये हो गया कितना, यहाँ 3
5 बचा 18 पॉइंट कुछ है, ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा इतना। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम 18.75। हाँ 75, ठीक। हम लोग कहेंगे इसको यदि K1 कह दिया जाए, इसको K2 कह दिया जाए, सेम आर्डर के लिए, सेम केमिकल रिएक्शन के लिए K1 इक्वल टू K2 होना चाहिए, लेकिन इसमें K1 इक्वल टू K2 नहीं है, इसलिए ये जीरो आर्डर नहीं है, यहाँ से डिसाइड होगा। अब हम लोग कहेंगे फर्स्ट आर्डर, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा इनको अलग अलग लगा करके। अब हमने कहा फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, ये तो अब नहीं आया, क्लियर हो गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये शून्य कोटि। चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा, उसी से बताना ही पड़ता है। हम लोग अगला पॉइंट चेकिंग का था। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं, A2P चलते हैं। जब हम लोग प्रथम कोट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर T इक्वल टू 0 पर यहाँ लिखा गया है A इक्वल टू 100, यहाँ पर तो 0 ही है। T इक्वल टू 2 जब टाइम हमने ले लिया, यहाँ पर ये कितना बचा, ये x इक्वल टू आपका 50% हुआ, तो A माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 50। पीछे आपने लिख चुका था। इस प्रकार से 75% के लिए अलग समीकरण बना लीजिए, यही समीकरण है लेकिन उसमें चेंजिंग देखना है। तो यहाँ पर भी हमने एक रिएक्टेंट लिया और एक प्रोडक्ट बना दिया। T इक्वल टू 0 पर ये तो आपका 100 ही था A, लेकिन इसको 0 कहा गया। T इक्वल टू ये 4 आवर था, यहाँ पर आपने x इक्वल टू 75% पूर्ण हुआ है, पूर्ण ध्यान देना है, पूर्ण का मतलब x बन गया। यहाँ का A माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 75। इसके लिए अब प्रथम कोटि में आ जाते हैं। प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि में आप फार्मूला पढ़े हो K इक्वल टू 2.303 लाख का बवाल है। केमिस्ट्री में आप लोग लाख को लेकर परेशान नहीं होंगे, जो वैल्यू होगी वो एग्जाम में दी रहेगी। और आप लोग अपना भेजा पढ़ाई करने लगते हो, लाख से हमें दिक्कत है, लाख से केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। लाख से केवल क्वेश्चन लगाते समय बुक की दिक्कत होती है, बाकी वहाँ एग्जाम में आपको दिया रहेगा, तो आपको बुक दिया रहता है, पीछे लाख की सीरीज है, उससे जाके देखिए ना उसको, ये चीज़ होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर T log बेस 10 A बाई A माइनस एक्स, ये फार्मूला था आपका। फार्मूला लगाइए 2.303 बाई T की जगह कितना 2 आवर लिखिए, log बेस 10। यहाँ पर A की जगह 100 बाई A माइनस एक्स कितना हो गया 50, ये ऊपर से उठा दिया इस रिएक्शन पे। अब यहाँ सॉल्व करना है आपको, बताइए यहाँ पर 2.303 बाई 2 log बेस 10, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 2। log बेस 10 2 की वैल्यू आपको बार बार बताते रहते हैं, इतना कुछ याद कर लो। log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये याद करना पड़ेगा, याद कर लेना। इसके लिए सीरीज देखने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसी में परेशान हो। तो log बेस 10 2 की वैल्यू हो गई 0.3010, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2.303 बाई 2 इंटू 0.3010, ठीक। इतना छोड़ दो यहाँ पर लगा करके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट मान लिया है या K1 मान लिया, इसको K1। उसी समीकरण के लिए अब हम लोग कुछ कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, तो देखते हैं फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का ही लगा के 2.303 बाई K, यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10, A की जगह वैल्यू रखते हैं, क्यों फार्मूला क्या लिखना पूरा। चलिए यहाँ पर 4 आवर है, A की जगह कितना 100 बाई A माइनस एक्स कितना हो गया 25, कैसे 100 माइनस 75। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 2.303 बाई यहाँ पर 4, आगे लिखेंगे log बेस 10, डिवाइड कर लीजिए 4 आया, और यहाँ पर लिखेंगे इसको 4। अच्छा 4 को हम लोग 2 पावर 2 कर सकते हैं, तो इक्वल टू लिखेंगे 2.303 बाई 4, आगे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log बेस 10 2 के पावर 2। पीछे हमने आपको पढ़ा दिया है इसमें कि यदि पावर में जो लगी हुई है log बेस 10, फिर कोई वैल्यू उसके पावर है, उसको हम लोग क्या करते हैं log के पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2.303 बाई 4, यहाँ पर लिखोगे 2 log बेस 10 2। हम लोग पूरा ना भी निकाल देते, ये वैसे भी आपका बराबर हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दो 4 को, तो 2 हो जाएगा। तो लिखोगे 2.303 बाई 2 और log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010। देख लेंगे यहाँ पर, ये देखो इसको मान लिया K2, यहाँ पर आपका आ गया K1 इक्वल टू
K2 लगभग इक्वल भी होगा तब भी हम लोग कहेंगे K की वैल्यू यदि सेम आती है तो उसी ऑर्डर की रिएक्शन है। समझ में आया है? इसमें आप लोग ये नहीं निकाल पाओगे कि ये हमारी चीज दिया हुआ है टाइम और आप उसको दूसरे किसी तरीके से सॉल्व करोगे। इसके लिए यहाँ कुल मिला के आपको जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की टेस्टिंग का अलग अलग फार्मूला है, बिल्कुल लगाना है, तभी इम्प्लीमेंट करके पता चलेगा। तो भी तो न्यूमेरिकल है वो, तभी तो वो न्यूमेरिकल है। चलिए, तो आप ये कहो